अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज बोर्ड आपको नज़र नहीं आ रहा होगा और मैं किसी दूसरे स्टेशन में, कमरा वही है। बहरहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहूँगा। एंट्री टेस्ट में मायूसी के हवाले से, एमडीके टेस्ट में मायूसी के हवाले से, पहले मैंने सोचा कि मैं एमडीके टेस्ट के प्रोसीजर पे वीडियो बनाऊं कि उसमें आपको किस तरीके से आपने वो टेस्ट परफॉर्म करना है, अटेम्प्ट करना है, क्या क्या करना है। फिर मुझे फेसबुक पे मैंने देखा कि एक स्टूडेंट ने एंट्री टेस्ट में कम नंबर लेने की वजह से मायूसी की थी, ख़ुदकुशी की थी, आई डोंट नो वो, लेकिन मैंने देख लिया। अगर वो सच ना भी हो तो फिर भी मुझे लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट ज़रूर नाराज़ हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, टेस्ट पे प्रोसीजर बताने से पहले मैं ये बताना चलूँ कि जो स्टूडेंट्स इस टेस्ट में या ज़िंदगी में किसी भी दूसरे टेस्ट में ये नाकाम हो जाए तो उनको क्या करना चाहिए। मेरा ये वीडियो इन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में टेस्ट या टेस्ट की तरह किसी दूसरे काम में नाकाम हो जाए। तो सबसे पहले मेडिकल एंट्री टेस्ट। मेडिकल एंट्री टेस्ट में एक स्टूडेंट बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, 24 आवर्स में इसमें 12 घंटे, 13 घंटे, 17 घंटे ये स्टडी करते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें रट लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंसेप्चुअल ले लेते हैं। और टेस्ट में ये अपने घर में लोगों को ये भी कहते हैं कि मैं इस बार टेस्ट जो है वो पास कर लूँगा, मतलब सीट में लेके रहूँगा, मेरे परसेंटेज ज़्यादा आ जाएंगे। दोस्तों को भी उसने कहा हुआ है, घर में भी लोगों को उसने जो है ये बात बताई हुई है। एक किस्म के मुकाबले में उसने अपने आप को रखा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहा है कि इन लोगों के साथ इसने एक कमिटमेंट की हुई कि मैं ये सीट करके दिखाऊंगा। और जब उसका सीट नहीं होता है तो फिर उसमें नाउमीदी के लहर आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा नाउमीद हो जाता है या हो जाती है। फीमेल भी बहुत ज़्यादा नाउमीद हो जाती है। तो उस नाउमीदी में कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक हफ्ते के बाद, 2 दिन के बाद नॉर्मलाइज हो जाते हैं परेशानी के बाद। कुछ लोग तो उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अपने सर पे बोझ बना लेते हैं कि ख़ुदकुशी तक उसको लेके जाते हैं। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि आपने अपना अकीदा छोटा किया हुआ है, आपने अपने जिस्म के जो कीमत है वो इतना सा छोटा सा रख दिया। आपको अल्लाह ताला ने जो जिस्म दिया हुआ है उसके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ रखी हुई, इतनी ज़्यादा पावर उसने रखा हुआ है कि अगर आप एक चीज़ में नाकाम हो जाएंगे तो दूसरी चीज़ में चले जाएंगे, तीसरी चीज़ में चले जाएंगे, वहाँ पर आपको किसी न किसी तरीके से आपको कामयाबी मिल जाएगी। वो कहते हैं एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो 100 दरवाजे और खुल जाते हैं। आपका जब सीट नहीं हो जाए, आपको ज़िंदगी में कोई किसी चीज़ की तलाश में या मेहनत करे वो आपको ना मिल जाए, तो वहाँ पर आपकी नाउमीदी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर आपको सब्र करना चाहिए, क्योंकि वही वक्त आपका आजमाइश का दिन होता है। अगर उस वक्त आपने अपने आप को बचा के रखा तो उसके बदले में आपको जो मिलने वाला है उस पे शायद आपको यकीन आ जाए। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ अपने हवाले से। मैंने 2 साल एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी की। पहले साल मैंने एंट्री टेस्ट की तैयारी की, उसमें अच्छे नंबर नहीं आए। अगले साल फिर मैंने बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मेहनत मैंने किया, मैंने एकेडमी भी चेंज कर दी और साथ साथ जिस कमरे में बैठा था उस कमरे में मैंने बड़े बड़े चार्ट बनाए थे। चार्ट पर मैंने वो चीज़ें रखी थी जो फार्मूले जो भूल जाते हैं। हर सुबह मैं पूरे सारे चार्ट्स को पढ़ता था, कॉन्सेप्चुअल स्टडी भी थी चार्ट्स भी। मैंने बोला इस बार तो सीट मुझसे इधर उधर कभी नहीं जाएगा। और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी मैंने ये किया था। वो मुझे देखते थे कि यार 24 घंटे पढ़ रहा होता है तो वो कुछ करके दिखाएगा, मैं भी उसका मैं कुछ करके दिखाऊंगा। काबिल लोगों के साथ समय ज़्यादा होता है, वो तो यार मैं करके दिखाऊंगा, ये क्यों ऐसा होगा इंशाल्लाह। मैंने जब दूसरी अटेम्प्ट में टेस्ट दिया तो मैंने अपने दोस्त को भेजा, क्योंकि वो टेस्ट मेरे जो सिलेबस से बिल्कुल अजीब सा आया था। हमने जो तैयारी की थी, क्योंकि उस ज़माने में उस वक़्त ये भी पता नहीं चल रहा था कि ये टेस्ट क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। हमने एक तैयारी की थी और क्वेश्चन आ गए, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आए थे। तो जब मैं घर आया मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार आप जाके उसका रिज़ल्ट चेक करो। और क्योंकि मुझे पता था, टेस्ट में बैठ कर मुझे पता था कि बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे मिस हो गए, तो मैं टेस्ट से ही मैं परेशान हूँ। मतलब यार मज़ा नहीं है। वो वहाँ जाकर उसने कहा दिया फ़ोन पर, उसने कहा कि यार हादी मज़ा नहीं है, वो आपका रैंक कहाँ पर है।
तो इतना परेशान हुआ, इतना, मैंने कहा यार लोगों को क्या बताऊंगा, अपने आप को क्या बताऊंगा, इतनी मेहनत मैंने की थी। लेकिन उस वक़्त परेशान बहुत ज़्यादा, पूरा दिन में परेशान रहा, लेकिन सब्र का दामन था मेरे पास, सब्र का दामन मैंने जो है पकड़ के रखा था। एक ख्याल आया मेरे दिल में कि यार हो सकता है मैं मेहनत जारी रखूँ, कहीं और पर मुझे मिल जाए। मैं दुआ हमेशा करता रहता था, ठीक है। और ऐसे औकात में इंसान से कंट्रोल जो है वो चला जाता है, लेकिन बाज़ लोगों को अल्लाह बचा देता है, ठीक है। तो उस केस में ये है कि बंदा जो है उसके दिल में थोड़ी सी अल्लाह के हवाले से मोहब्बत हूँ, आपको अपने दीन के साथ लगाव हूँ, आपका ईमान हूँ, आपका अकीदा हूँ, तो उसी ईमान और अकीदे को सामने रखते हुए आप बच सकते हैं, आप नाउमीदी की लहर से बाहर आ सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इंतज़ार किया। उसी 1 महीने के अंदर अंदर वो किसी दोस्त ने कहा कि यार वो उसमें एडमिशन आए हुए, फार्मेसी में एडमिशन आए हुए हैं, तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। मैंने डॉक्टर का नाम सुनते ही मैंने बोला यार बस ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इधर ही चला जाता हूँ। वो टेस्ट मैंने दे दिया, उसमें मैं टॉप 7 में आया। तो वो यूनिवर्सिटी में था, ज़ाहिर है वो किसी मेडिकल कॉलेज में, तो यूनिवर्सिटी में मैंने पहला साल वहाँ पे दे दिया, मैं 5th आया। सेकेंड ईयर में मैं 3rd आया। उसके बाद 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर में 4th से 5th ईयर तक मैं मुसलसल फर्स्ट पोजीशन पर। ओवरऑल जो क्यूमुलेटिव मार्क्स हमारे आए, मैं क्लास में टॉप करके गया। और जब 5 साल के बाद जब मुझे डिग्री मिलने वाली थी, जब बहुत बड़ा सा कॉन्वोकेशन आया था, यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन था, उस कॉन्वोकेशन में तमाम के तमाम पोजीशन होल्डर्स को एक जगह पे खड़ा किया और बहुत सारे लोग हमारे सामने बैठे थे और पीछे से एक म्यूज़िक स्टार्ट हुई थी, स्टैंड अप फॉर द चैम्पियन, स्टैंड अप। मेरे गले पर गोल्ड मेडल का हार लटका हुआ है, गोल्ड मेडल जो है वो लटका हुआ है। लोग खड़े हो जाते हैं इस्तकबाल में और वहाँ से स्टैंड अप फॉर द चैम्पियन। आई लॉस्ट माई फादर एट दैट टाइम। और 2015 में आई थिंक कॉन्वोकेशन 2015 में था, 2013-14 के बीच अब्बू वफ़ात पा गए। मेरे अब्बू ने ये कमी भी नहीं देखी, लेकिन मैं हैरान था। मैंने बोला या अल्लाह ये कौन सा दिन मैं देख रहा हूँ। वो दिन भी था जब मैं मायूस होकर के एंट्री टेस्ट में मुझे मेडिकल सीट नहीं मिला और मैंने बोला ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, मैं बस ये सोचा कि 0 हो गया, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। खुदा की कसम मेरी ज़िंदगी उसी दिन से स्टार्ट हुई थी जो अब मैं देख रहा हूँ। उस एक इम्तिहान के बाद असल शो तो उसके बाद स्टार्ट हुआ था। तो बजाय ये कि मैं ख़ुदकुशी करता या बहुत ज़्यादा नाउमीदी करके, बहुत ज़्यादा नाउमीद हो जाता अल्लाह से, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इबादतें भी करता था, तरावी नमाज सब कुछ में पढ़ता था। फिर बोला या अल्लाह मैं इतनी दुआएं करता हूँ और आप मुझे कुछ दिया ही नहीं। बाद में मुझे समझ आया कि इस दुनिया में जो मांगते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मिले, क्योंकि अगर आप अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें वो आपके लिए बेस्ट करेगा। लेकिन आपको दौरान लाइफ आपकी मुश्किलात ज़रूर आएंगी। एक लीजेंड जब भी बनता है ना तो वो मुश्किलात से वो करा हुआ, कभी हलवा खोर बंदा कभी लीजेंड नहीं बना हुआ है। आपकी ज़िंदगी में मसाइल आएंगे, आप गिरेंगे, जितना ज़ोर से गिरेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आगे बहुत कुछ मिलने वाला होगा। तो वो गोल्ड मेडल के बाद फिर देखे, बाद में मुझे जॉब मिली, कॉलेज में मुझे जॉब मिली, हाईएस्ट सैलरी पाकिस्तानी टीचर्स, वहाँ पर तर्किश भी थे, पाकिस्तानी टीचर्स में थे, मुझे हाईएस्ट सैलरी मिली। अच्छा उसी साल एडमिशन अनाउंस हो गए लेक्चरर के लिए यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में फ़ारिग हुआ था, और वो टेस्ट मैंने दिया, पूरे बलूचिस्तान से मैंने टॉप किया। अच्छा ये तो छोड़ो टॉप किया, लेक्चर बनना ठीक है। पता है अगर मैं डॉक्टर बन जाता तो मैं सिर्फ मरीज़ का इलाज करता, ठीक है, बड़ा अच्छा काम है, बहुत नाइस काम है, मरीज़ की जान बचाते हैं। लेकिन मुझे उससे 100 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जॉब मुझे मिली, वो है टीचर का। जब से मैं टीचर बना हूँ, आप लोग इस वक्त हज़ारों की तादाद में, हज़ार नहीं लाखों में हैं, अब मेरे स्टूडेंट लाखों में हैं, मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मेरे बातों को सुनते हैं, लेक्चर्स देखते रहते हैं। ये वो हादी है जिसका 2006 में एंट्री टेस्ट में सीट नहीं मिला था, आज आपके सामने बैठा हुआ है। अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, बहुत शुक्र है अल्लाह की फजल से, बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं।
ये फेसबुक पे भी जिन स्टूडेंट को मैंने देखा, ये नाउमीद हुए थे, नाराज़ हुए थे, या कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में किसी काम उसमें वो कामयाबी नहीं मिलती, बाद में जो नाउमीदी करते, मैं उनके लिए मेरा मैसेज है। ये मैसेज सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो एंट्री टेस्ट के बाद उसमें फ़ेल हो जाते हैं। ये मैसेज उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से जो है किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को पाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको वो ऑब्जेक्टिव नहीं मिलता। हम लोग समझते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में, जैसे रिमोट है, रिमोट का एक बटन दबाओ ये मिलेगा, बटन दबाओ वो मिलेगा, वो मिलेगा। माइंड के अंदर फैंटासी क्रिएट करते हैं कि ये मिलेगा, ये बटन, ये मिलेगा, ये बटन, ये मिलेगा। भाई इस तरह नहीं है, यहाँ पर अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप सिर्फ मेहनत करो, आप सिर्फ मेहनत करो, और साथ ही साथ ये भी याद रखो, माइंड में ये बनाओ, दिल में एक प्लान बनाओ कि मैं ये काम को दिल से करूँगा, मैं इस काम को पाने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा, लेकिन अगर ये मुझे ना मिला तो मैं इस पर नाउमीदी का इज़हार नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट पे ट्राई करूँगा। दैट्स वाई पीपल से नेवर गिव अप। नेवर गिव अप यानी उस चीज़ को नहीं छोड़ा, आप दोबारा अटेम्प्ट करें, ना हुआ तो आप एक और काम पे चले जाए। नेवर गिव अप, आप चलते जाए, आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई रास्ता अल्लाह ताला आपके लिए बना के रखेगा। लेकिन यह है कि अपने दिल को उसके साथ ज़रूर आपने कनेक्ट करना है, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल जाएगी। नाउमीदी नहीं करनी चाहिए, नाउमीदी कुफर है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। मुझे अपनी दुआ में याद है कि इंशाल्लाह आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।